हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी रिजॉर्ट। सो आज हमारे साथ हैं कमल भैया। कमल भैया सोजर के पास में से गांव है, वहाँ से हैं। और इनका एक डॉग है हमारे पास, फीमेल जैक नाम की, जो हमारे पास ट्रेनिंग में आ रखी है। वो बच्ची हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से हमारे पास में है। और इनकी जर्नी कैसी रही ट्रेनिंग के साथ और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सो अब हम कमल भैया से जानेंगे। कमल भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। बताएं आपका नाम, आपके डॉग का नाम, जो आपको मेरा नाम कमल है। मैं सूरत के पास कबीर गांव से रखता हूँ। मेरा डॉग मैंने पिछले 2-2.5 महीने तक आपको दे रखा है। जब मैंने यहाँ दिया था तो उसकी कंडीशन वेरी टिपिकल थी और आप लोगों ने उसको फैमिली की तरह ध्यान रखा और फैमिली ने उसको ट्रीट किया। मेडिसिन में, खाने में, पीने में, जो भी होता था बस लाइव अपडेट मेरे को रोज मिलता था। और मैं आपकी इस सर्विस से बहुत खुश हूँ और ये भी करता हूँ कि आगे भी मेरे जो भी लोग हैं मैं आपके पास डॉग यहाँ भेजूंगा। और आपने जो डॉग ट्रेन किया मेरे को, उससे मैं संतुष्ट हूँ, मेरी फैमिली संतुष्ट है। जैक आज एक अच्छी कंडीशन में, तो जैक हमारे बीच में नहीं रहता। एक मैंने देखा था, वो दिन भी मैंने देखा था कि जैक हमारे बीच में रहने लायक नहीं था, उसके नाक से खून भी चालू हो गया था। और आपने कंटिन्यू 10 दिन उसको लाइव अस्पताल ले जाना, लाना, इंजेक्शन लगवाना, बोतल लगवाना, मेडिसिन देना, सारा काम किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा और डॉग भी हमारे अच्छा। अब मैं उसको 1 महीने बाद 1 महीना और आपके पास रहूँगा उसको। उसके बाद सो आई टेल ऑल माय व्यूअर्स, जो हमारे पास जैक जर्मन शेफर्ड है, उसको एनाप्लाज्मा हो गया था, एक ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी होती है जो डॉग्स में जाती है। जब जैक हमारे पास एडमिशन डे पे आया था, क्योंकि ये लोग आउट ऑफ द सिटी थे, तो हमने जो हमारा रेगुलर चेकअप होता है, टेम्परेचर लेना, डॉग के टिक्स चेक करना, डॉग की गम हेल्थ चेक करना, तो हमारे को गम हेल्थ से आइडिया लग जाता है कि डॉग के अंदर एनीमिक तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। तो हमने भैया को हाथों हाथ बताया कि भैया आपके डॉग में खून की कमी है। उस टाइम उसको 104.8 बुखार था, ऑलमोस्ट 105 डिग्री बुखार था। सही बात है भैया, आपके सामने ही चेक करा था। तो हमारे को उस दिन फ्रंट शुरू के 3 दिन भी हमने उसका अच्छा ट्रीटमेंट करा और डॉग थोड़ा रिकवर हो गया। फिर लेटर ऑन डाउन द रोड, क्योंकि वो ब्लड प्रोटोजोआ की बीमारी ऐसी होती है जो पकड़ में इजीली आती नहीं है और उसका ट्रीटमेंट बड़ा लंबा चलता है। ब्लड जांच हुई, फिर हमने उसकी रिपोर्ट्स बाहर भेजी। एक रिपोर्ट उसकी वेट लाइफ जयपुर भेजी थी हमने। तो जो लोग नहीं जानते हैं, अगर आपको जोधपुर हमारा छोटा शहर है तो यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट्स इजीली होती हैं, तो हमें जयपुर या बैंगलोर भेजनी पड़ती है। तो जैक की हमने एक ब्लड रिपोर्ट कराई थी जिसकी हमारे को डी रिजॉर्ट को कॉस्टिंग पड़ती है 3300 रुपीज। आप भेजोगे तो 6000 या 6500 कुछ चार्ज करते हो, बट आप अपने डॉग का रेगुलर टेस्ट कर पाए। हमने वो दिन देखे थे जब जैक की नोज ब्लीड चालू हो गई थी, टेम्परेचर जा रहा था 107-108 डिग्री, प्लेटलेट भी 36 करीब 36,000 प्लेटलेट हमारे 36,000 फोर्स पे वो शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा भैया थोड़ा मुश्किल केस लग रहा है, बट भैया ने रिक्वेस्ट करी कि भैया पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अब हम रोज आ नहीं सकते, आपके भरोसे हैं तो आप करो। तो फिर हमने हमारा एक जो हमारा एक टीम का एक मेंबर है, उसको हमने जैक के ऊपर 24/7 लगाया। सुबह शाम उसको ड्रिप लगवाते थे। अगर ड्रिप लगा नहीं सकते थे तो हम डॉक्टर को कैसे भी यहाँ कन्विंस करके लेके आते थे। उस टाइम बारिश भी चल रही थी, उस टाइम मौसम बारिश का मौसम था, मच बारिश में हम सुबह शाम लेके आ रहे थे। तो हमारा जो डेडिकेशन है, हमें बताने की जरूरत नहीं है टू ऑल आवर व्यूअर्स की हमारा डेडिकेशन टुवर्ड्स द पपी क्या है। डे टू डे बेसिस पे हम लोग इनको वीडियो का ट्रेनिंग ऐसा चल रहा है। अब इनको समझाया गया कि जेनेटिकली डॉग में क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या डिजायर करता है, वो बहुत सारे उसमें आपने सब कुछ दिखाया। लोगों मूवमेंट ही होने तो भी आपने लोगों को दिखाया था, उसको खाना क्या मिल रहा है वो भी दिखाया था, गाड़ी में अस्पताल ले जा रहे हैं वो भी दिखाया था, मेडिसिन लगी थी वो भी मैंने देखा था। मेरे को बहुत अच्छा लगा, घर की तरह ट्रीट किया आप लोगों ने। कमल भैया एक्चुअली आप एक रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट है। आप जैसे पेट पेरेंट होते हैं तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है, समझना बात को, समझाना बात को। बहुत बार हमें एक फेज देखा था जैक के टाइम में, हमें लगा था शायद वी माइट नॉट बी एबल टू सेव द डॉग। ऐसा एक टाइम आया था जब मैंने कमल भैया को बोला था कि शायद हम ना बचा पाए बच्ची। हाँ बिल्कुल बोलो भैया। तो वो दिन भी था, बट परमात्मा ने उसकी तरफ देखा, उसके दिन हमारे साथ और अच्छे दिखे थे। आज जैक जिस कंडीशन में है, मैं आपको भी उसकी क्लिप्स डाल दूंगा साथ में, आप देख पाएंगे। ट्रेनिंग में बच्ची पहले कैसी थी, अब कैसी है, जैक का कितना फर्क है, मतलब आपके साथ 90% फर्क है। मैं जब लाया था बच्चे, उसमें अपना 90% फर्क है। उसने बहुत ग्रोथ किया है। और मेरे को सबसे बड़ी बात ये है कि आपने उसको फैमिली की तरह ट्रीट किया। मेरे को सबसे अच्छी बात, जब ये जैक हमारे बीच में नहीं होने वाला था, उस समय आपने एक ही बात कही, भैया मैं मेरे घर की तरह इसको ट्रीट कर रहा हूँ, और आपने किया और आज वो हमारे बीच में है, वरना वो मेरे बीच में नहीं रहती। और मैं बाकी व्यूअर्स को ये भी बता देता हूँ कि इनके जो फैमिली में इनके एक रिलेटिव है, उनकी भी एक डॉग हमारे पास आज से 2 साल पहले ट्रेन होके गई थी। वंदना दीदी नाम है, तो वंदना दीदी के रेफरेंस से ये लोग हमारे पास आए थे। देखो आप कहीं पे अपना डॉग ट्रेन करवाएं,
आई डोंट माइंड, मेरे को पर्सनली कोई माइंड नहीं, बट आप मेक श्योर करें कि उस इंसान को प्यार हो। दूसरा, जो भी हमारे पास पपीज आते हैं, जैसे ही वो हमारे यहाँ एंटर होते हैं फिर बात खत्म हो जाती है कि वो किसका है क्या नहीं, अब वो हमारा है, अब हमें उस पर ध्यान देना है। अब वो चाहे दिन रात ले ले, बहुत सारी रातें जब हम जग के बैठे रहते हैं, ये कमल का को अच्छे से पता है कि घंटे पे लगती है 2-2 घंटे, कभी नस नहीं मिल रही होती है, इतना डिहाइड्रेट हो जाता है, आपको एक हंसी नहीं मिल रही। ऑनलाइन था भैया, बिल्कुल भी हम बातें कर रहे बातें कर थे रहे थे, ऐसा पोस्ट कर रही है। है, और इंस्टा उस पे। दिन में आज में डॉग में बहुत बातें बहुत कर फर्क रहे है भैया। थे। सो इफ यू आप हमारे ट्रेनिंग के बारे में, हमारी सुविधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमल भैया? मैं तो उसको हाई स्टार रेटिंग देता हूँ भैया, मेरे को आपकी सुविधा और आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर है, ये जो हॉस्टल है डॉग के लिए बहुत अच्छा है, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का इन बच्चों का, और घर की तरफ फैमिली का आपकी तो 5% रेटिंग है। सब सीईओ से यही कहता हूँ, आप भी अपने लोग इनको महेश भाई को जरूर ट्रेनिंग के लिए एक बार यहाँ भेजें, अनुभव ले आप यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।